नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? राइट आंसर है बी, यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का यकृत चूषण करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आंसर ए, यकृत। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है और पित्ताशय में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पित्त जमा होता है। आंसर है राइट, पित्ताशय में। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? राइट आंसर सी, स्टार्च। मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? राइट आंसर है सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। क्वेश्चन नंबर 6, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर है ए, टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? आंसर है डी, एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर है सी, उदर। प्रोटीन का पाचन उदर मतलब पेट से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? राइट आंसर है बी, अमीनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर है सी, कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो आँख में पाया जाता है, यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आंत, यकृत और पित्ताशय पाचन तंत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 11, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। आंसर सी, रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? राइट आंसर है डी, 32। मानव की पाचन नली जो है वह 32 सेंटीमीटर लंबी 32 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है ए, टाइलिन। मुख में मंड मतलब स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है और ये टाइलिन एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, तो स्टार्च जो है उसका पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और जो प्रोटीन है उसका पाचन उदर में प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? राइट आंसर है बी, छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर है सी, 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके लिए 20 दांत निकलते हैं और फिर वो टूटकर फिर पूरे 32 दांत निकलते हैं। तो इस प्रकार 20 दांत जो है 2 बार आते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? राइट आंसर सी, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17,
मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? राइट आंसर डी, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो है वह पाचन एंजाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? राइट आंसर है डी, परावटु हार्मोन। मानव शरीर में परावटु हार्मोन कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है सी, टांग। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? राइट आंसर है डी, जांघ। मानव शरीर के जांघ की जो हड्डी है, फीमर हड्डी, वह सबसे लंबी होती है और सबसे छोटी होती है कान की स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है मानव के हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी नहीं है। पैर में 3 हड्डी पाई जाती हैं, टिबिया, फिबुला और फीमर। फीमर जो है जांघ में पाई जाती है, टिबुआ और फिबुला जो है घुटने के नीचे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, इसका राइट आंसर है ए, खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? राइट आंसर सी, स्टेपस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है, जो कि कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? आंसर सी, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? आंसर है डी, जबड़े की। शरीर की सर्वाधिक प्रबल मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी होती है जबड़े में। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं और चेहरे में 14 होती हैं और पूरी खोपड़ी में 29। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आंसर बी, 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर बी, 206। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं और नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लीजिए, क्वेश्चन ही आ गया। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ये 200 नहीं, ये 300 है। ए, 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? आंसर डी, लैक्टोज। लैक्टोज प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है और इसी के कारण दूध में मिठास आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इसका राइट आंसर है सी, विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ए, कैसीन। कैसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? राइट आंसर है ए, फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल जो है एक विटामिन है, विटामिन B12 को कहते हैं फॉलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? राइट आंसर भी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग जो है वो संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 35,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? आंसर ए प्लेग। प्लेग रोग जो है प्राय वायु के माध्यम से फैलता है। प्राचीन काल में प्लेग महामारी के रूप में आया था और बहुत लोगों की जान लेके गया था। क्वेश्चन नंबर 36। सनशाइन विटामिन है? राइट आंसर डी विटामिन डी। सनशाइन विटामिन डी है। ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है हमें विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 37। पीत ज्वर संचालित किया जाता है? राइट आंसर है सी एडिस द्वारा। पीत ज्वर एडिस मच्छर के द्वारा संचारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? राइट आंसर बी कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है। क्वेश्चन नंबर 39। मिनी माता रोग का कारण है? इसका राइट आंसर है डी पारा। मिनी माता रोग का कारण पारा है। क्वेश्चन नंबर 40। कैसीन दुग्ध होता है? आंसर बी प्रोटीन। कैसीन दुग्ध प्रोटीन है। कैसीन दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 41। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? आंसर सी आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। ये गले में होता है। क्वेश्चन नंबर 42। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है? राइट आंसर है बी विषाणु। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 43। ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है ए मस्तिष्क। ईईजी से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली जो प्रकट होती है और ईसीजी से हृदय की कार्य प्रणाली प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? आंसर ए विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में विटामिन ए मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? राइट आंसर है बी टाइफाइड। टाइफाइड रोग जो है वो रक्तदान के द्वारा नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? राइट आंसर है ए फ्लूओरिन। फ्लूओरिन की कमी से दंत क्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 47। किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? आंसर है डी हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? राइट आंसर है बी आयोडीन। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 49। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? राइट आंसर सी आयरन। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है और आयरन जो है खून की कमी को कम करता है, इसलिए खून बढ़ाने के लिए पालक खाने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है? वसा में कौन सा विटामिन विलय नहीं होता है? राइट आंसर है बी विटामिन बी। विटामिन बी जो है वह वसा में विलय नहीं होता है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट का ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। ये सी नहीं है, ये ई है, क्योंकि विटामिन सी भी वसा में विलय नहीं होता है।